नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लेखपाल या पटवारी के कागजात के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लोग यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम खसरा खतौनी क्या है इन सभी के बारे में जो है विस्तृत से पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहले हम सब देखते हैं खसरा। तो देखिए खसरा किसे कहते हैं। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। यानी देखिए खसरा क्या है, तो खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है। साथ ही यह गांव का एक रजिस्टर होता है। तो खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, साथ ही यह गांव का एक रजिस्टर होता है जो हर गांव के लिए अलग अलग बनाया जाता है। देखिए खसरा जो होता है यह हर गांव के लिए अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें किसी गांव के जमीन के एक टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसमें खेती की सीमाओं की परिवर्तन भी दर्शाए जाते हैं। तो देखिए खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज है, साथ ही यह गांव का एक रजिस्टर होता है जो हर गांव के लिए अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें किसी गांव के जमीन के एक टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसमें खेतों की सीमाओं की परिवर्तन भी दर्शाए जाते हैं। तो यह खसरा था, यानी आपको खसरा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए खसरा लेखपाल या पटवारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक विवरण पत्र तैयार करके अप्रैल महीने में जमा कर दिया जाता है। देखिए यदि हम परीक्षा के दृष्टि से देखें तो एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि खसरा किस माह में जमा किया जाता है। तो देखिए 31 मार्च तक विवरण पत्र तैयार करके यानी खसरा जो है अप्रैल महीने में जमा कर दिया जाता है। अब फिर देखिए इसमें अब क्या क्या इसमें अंकित रहता है खसरा में। तो देखिए इसमें खेतों का ठीक क्षेत्रफल, खेत जोतने वालों के नाम, सिंचाई के साधन, फसल के नाम दिए रहते हैं। तो देखिए खसरा में जो है किनका किनका ब्यौरा होता है। तो देखिए इसमें खेतों का ठीक क्षेत्रफल, खेत जोतने वालों के नाम, सिंचाई के साधन, फसल के नाम दिए रहते हैं। और देखिए इसे लेखपाल 1 वर्ष तक अपने पास रखकर दूसरे वर्ष तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। देखिए एक प्रश्न यह भी बन गया कि देखिए खसरा जो है लेखपाल किसके पास जमा करता है। तो देखिए लेखपाल जो है वह तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पास खसरा को जमा कर देता है। तो देखिए हम सब खसरा के बारे में जाने हैं कि खसरा क्या होता है और इस पर क्या लिखा रहता है, यानी क्या ब्यौरा जो इस पर लिखा रहता है और इस पर क्या क्या काम होता है, हम सब खसरा के बारे में जाने हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है देखिए यह है गांव का नक्शा। अब हम जानेंगे कि गांव का नक्शा क्या है, गांव का नक्शा किसे कहते हैं। देखिए लेखपाल या पटवारी के पास गांव का नक्शा होता है, इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। तो देखिए गांव में जो है इसे सजरा भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। देखिए प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि गांव के नक्शा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वह नाम क्या है। देखिए वह सजरा है, इसे याद रखिएगा। और देखिए गांव का नक्शा जो होता है यानी सजरा या कपड़े पर बना होता है, इसे भी याद रखिएगा कि गांव का नक्शा कपड़े पर बना होता है। देखिए प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि गांव का नक्शा किस पर बना होता है। देखिए गांव का नक्शा कपड़े पर बना होता है। देखिए इसमें जो है गांव की आबादी, जंगल की भूमि के सजरे अलग अलग होते हैं। मतलब यही है कि गांव की आबादी और जंगल की भूमि के जो सजरे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। यानी गांव की आबादी वाला अलग होता है, जंगल की भूमि वाला नक्शा जो है अलग होता है। अब फिर देखिए जंगल के नक्शे में तालाब, कूप, नलकूप, रास्ते, सरकारी सिंचाई नालियाँ, सड़क एवं रास्ते दिए रहते हैं। तो देखिए गांव का नक्शा क्या है। तो देखिए लेखपाल पटवारी के पास गांव का नक्शा होता है, इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। यह कपड़े पर बना होता है। गांव की आबादी और जंगल की भूमि के सजरे अलग अलग होते हैं। अब देखिए जंगल के नक्शे में, यानी यहाँ पर देखिए करा जंगल के नक्शे में
तालाब, कूप, नलकूप, रास्ते, सरकारी सिंचाई, नालियाँ, सड़क एवं रास्ते दिए रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांव का नक्शा यानी सजरा किसे कहते हैं। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा जो पॉइंट है खतौनी। तो देखिए जो लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वह इन सब के बारे में जरूर जानें। तो देखिए खतौनी किसे कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी होती है। यानी खतौनी क्या है, तो किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि खतौनी किसे कहते हैं या खतौनी क्या है। देखिए खतौनी में किसी मुहाल में स्थित भूमि का ब्यौरा रहता है। नई खतौनी लेखपाल के द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। देखिए एक प्रश्न यह भी बन गया कि नई खतौनी लेखपाल द्वारा कब तक तैयार की जाती है। तो देखिए नई खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है, इसे याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब फिर आगे देखते हैं नए परिवर्तन लाल स्याही में अंकित किए जाते हैं। देखिए यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है यूपी लेखपाल में कि जो है खतौनी में जो है परिवर्तन किस स्याही से किए जाते हैं। यानी देखिए नए परिवर्तन जो है लाल स्याही से किए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए खतौनी लेखपाल या पटवारी द्वारा 1 वर्ष बाद रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि खसरा किसे कहते हैं, गांव का नक्शा यानी सजरा किसे कहते हैं और खतौनी किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है देखिए यह है जिल्द बंदोबस्त। अब हम सब जानेंगे कि जिल्द बंदोबस्त क्या है। तो देखिए राज्य सरकार कुछ वर्षों के मध्यांतर में बंदोबस्त कराती है। इसमें व्यक्तियों के वैचारिक आधिपत्य का पता चलता है। बंदोबस्त के समय प्रत्येक गांव की भूमि को नापकर जनपद स्तर पर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में पूर्ण विवरण सहित जिल्दबंद की जाती है। इसे जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहते हैं। तो देखिए जिल्द बंदोबस्त किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है राज्य सरकार कुछ वर्षों के मध्यांतर में बंदोबस्त कराती है। इसमें व्यक्तियों के वैचारिक आधिपत्य का पता चलता है। बंदोबस्त के समय प्रत्येक गांव की भूमि को नापकर जनपद स्तर पर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में पूर्ण विवरण सहित जिल्दबंद की जाती है। इसे जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिल्द बंदोबस्त किसे कहते हैं। अब अगला जो है वह लेखपाल का जो काम कागजात के अंतर्गत जो आता है वह देखिए वह है रोजनामचा। देखिए ये अभी पॉइंट परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है रोजनामचा। तो देखिए लेखपाल के पास यह एक डायरी होती है। तो देखिए रोजनामचा क्या है। तो देखिए लेखपाल के पास यह एक डायरी होती है जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन के सरकारी कार्यों का विवरण रखता है। तो देखिए लेखपाल के पास एक डायरी होती है जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन के सरकारी कार्यों का विवरण रखता है, यानी रोजनामचा वही है। इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु बीमारियों का विवरण प्रतिदिन अलग अलग लिखा जाता है। यानी देखिए इसमें जो है जो डेली का जो होता है यानी रोजाना जो होता है क्या क्या काम हुआ, क्या घटना घटी या क्या हुआ, वह सभी जो है इसी डायरी यानी रोजनामचा में लिखा जाता है। तो देखिए रोजनामचा क्या है एक बार और जान लीजिए। तो देखिए लेखपाल के पास यह एक डायरी होती है जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन के सरकारी कार्यों का विवरण रखता है। इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु बीमारियों का विवरण प्रतिदिन अलग अलग लिखा जाता है। तो आज का यह आखिरी पॉइंट था। तो आज हम सब क्या क्या पढ़े, हम सब पढ़े खसरा, गांव का नक्शा जिसे सजरा भी कहते हैं, खतौनी पढ़े, जिल्द बंदोबस्त पढ़े और रोजनामचा पढ़े। यानी जो लेखपाल के कागजात हैं वो हम सब आज उसके बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो
चैप्टर है वह समझिए वह आएगा लेखपाल के भूमापन की विधियाँ कि लेखपाल भूमापन किससे करता है, गंटरी जरीब क्या है, शाहजहानी जरीब क्या है। तो आगे हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।